आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर दूर तक सिर्फ रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि दुबई ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा जादू किया जिससे दुबई इतना जल्दी डेवलप हो गया और यूएई एक अमीर कंट्री हो गई। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई दुनिया भर के लिए एक लग्जरी डेस्टिनेशन बना हुआ है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर अंसारी। डीएलएन मिस्टीरियस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूप की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। इसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाने के लिए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राज किया। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर लोग कहा करते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज में चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर में चलता है और उसका बेटा लैंड रोवर में चलता है, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के लिए दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वो सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक डाई ड्रैग भी बनवाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। इसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे यूएई में कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिद्दगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज इसे दिरहम के नाम से जानते हैं। इसके बाद यूएई की सत्ता आई शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने में। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में लग्जरी होटल बनाए गए। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यहाँ सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटल का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई ड्राइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है।
इसकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की, एक ऐसा बिजनेस जो निवेशकों को हर मदद दी जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर के निवेशकों को खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल डिपो क्लियरेंस हो। ईड ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्म लैंड बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई और मॉडर्न दुबई बन गया। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है कि यह सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक खजूर का पेड़ जैसा दिखता है। इसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स और विला भी बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई के सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें, तब तक के लिए जय हिंद।